दोस्तों हर कोई अब डीसीएस छोड़ना क्यों चाहता है? इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसा सेफ हेवन माना जाता था, अब लोग उससे दौड़े दौड़े क्यों बाहर जा रहे हैं? क्यों धीरे 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 सारे सीनियर लेवल से लेके जूनियर तक सभी के सभी अब ये सोच रहे हैं कैसे एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिले और मैं यहाँ से जाऊं? ऐसा क्या चेंज हो गया ऑर्गेनाइजेशन में? क्या एनवायरमेंट में इतना चेंज आ गया है कि ऐसे इंप्लॉय जो 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में, वो लोग भी वॉलंटरीली छोड़ के जा रहे हैं? So let's talk about all these things in this video. दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है from the point of view of TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। एंड चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। Why everyone is leaving TCS? The big question mark। ऐसा क्या हो रहा है यार? ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका इतना ज्यादा नाम, इतनी रेपुटेशन थी, अब लोग वहां पे काम करने से हिचकिच रहे हैं। ज्वाइन करते वक्त बहुत लोग पूछते हैं, इज इज द गुड टाइम टू ज्वाइन TCS? शुड आई ज्वाइन और शुड आई नॉट? बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ऐसा क्या हो गया है? ऐसा क्या शिफ्ट आया है? वो जरा इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करता हूं मैं आपके सामने। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम लोग ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं जो कॉर्पोरेट आईटी फील्ड में और क्लैरिटी आपको देने का काम करता है, जिससे आप वेल नोन डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, अब कुछ रिसेंट अपडेट है दोस्तों। वो अपडेट क्या है? Employee with more than 10 to 15 years of experience in TCS are also leaving the organization, which was really surprising for me as well to see. Sudden shift in mindset, एक mindset में sudden shift आया। Impact on environment, work environment पे drastic change देखा जा रहा है। लोग बोलते थे अब वो बात नहीं रही, अब वो बात नहीं रही। कौन सी बात नहीं रही? पहले क्या था ऐसा जो अब नहीं है? क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं? वो जरा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्यों चेंज हो रही है? एम्प्लॉय से छोड़ो, आप क्लाइंट छोड़ के जा रहे हैं, क्यों? ऐसा क्या हो रहा है? उसके अलावा ओवरऑल वर्क लाइफ के बारे में बात करते हैं कि क्या वर्क लाइफ है, क्या अभी रिटायरमेंट डेस्टिनेशन जो TCS पहले कही जाती थी वो नहीं रही? कैसे वो पूरा टैग चेंज हुआ है, उसके बारे में जरा डिटेल में आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ मैं। ये मैंने रिसेंटली देखा दोस्तों, कुछ सीनियर मैनेजर्स जो अच्छे खासे स्किल्ड लोग हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स हैंडल कर रहे हैं, वो लोग वॉलंटरीली छोड़ के जा रहे हैं, बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। और मैंने उनसे जब बात करने की कोशिश की, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि वो जो पहली ब्रांड वैल्यू थी ना TCS की, वो जो पहले बात थी कि आप फ्रीली यहाँ पे काम कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि वो लोग खाली बैठते थे, सरकारी नौकरी समझ के टाइम पास करते थे, ऐसा नहीं है। दे यूज्ड टू वर्क, बट एक मेंटल माइंडसेट होता था। There is no problem. They don't actually do the frequent layoff as people generally do. एक comfort रहता था in terms of mindset relaxation. आपको लगता था वर्क लाइफ बैलेंस भी है और आप काम भी कर रहे हैं आगे बढ़ रहे, दोनों ही एस्पेक्ट होते थे। लेकिन अब चीजें थोड़ी चेंज हो गई। उन्होंने कहा अभी हायर लीडरशिप भी प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं कर रही है। कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने ऐसा कहा। तो दोस्तों मैंने और ज्यादा डीप डाउन करने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या हो गया एक साल के अंदर अंदर ही कि माइंडसेट शिफ्ट हो गया। पहले लोग आते थे कि लंबे टाइम तक रुकेंगे TCS में। कई लोग बोलते थे इंडस्ट्री में, आप मानोगे नहीं, लोग बोलते थे कि पहले आके गलती कर दी, हमें बहुत सारी जगह घूम के फिर आना चाहिए था TCS में, ताकि हम लोग रिलैक्स होकर काम कर सकें। दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट इट यूज्ड टू गिव। तो क्या रीजन थे वो मैंने थोड़ा खोजने की कोशिश की। तो मेजर रीजन जो मुझे पता चले दोस्तों, जो ये डायरेक्ट ले ऑफ अभी किया है मिड एंड सीनियर लेवल एसोसिएट्स का, वो बहुत पैनिक बटन था। बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया, बहुत लोग ऐसे ही आते थे बाहर, दूसरी जगह से घूम के फिर आते थे TCS में, ताकि उनकी सैलरी भी थोड़ी बेटर हो जाए। आपको पता है कॉर्पोरेट का डर्टी रूल है, आप जितना स्विच करते हो आपकी सैलरी उतनी बढ़ती है। ठीक है, आई नो यू वर्क एज वेल, बट इट हैपेंस दैट वे। और क्या है, उसके बाद क्या हुआ कि मिड और सीनियर लेवल पे जो वार हुआ, ये बड़ा खतरनाक था। ये रेगुलर अपडेशन ऑफ द फ्लूइडिटी लिस्ट, बार बार फ्लूइडिटी लिस्ट बन रही थी। शाम तक ऐसे भी इंसिडेंट्स आए थे कि जो मैनेजर फ्लूइडिटी लिस्ट बना रहा है, शाम को उसे बोला जा रहा है तुम्हारा भी नाम है इसके अंदर, अपना भी डाल लो। ऐसे केसेस थे। तो बड़ा सरप्राइजिंग था। कंप्लीट वर्क फ्रॉम ऑफिस शेड्यूल, ये भी एक इट वाज अ वेरी हार्ड पंच जब TCS कंप्लीटली वर्क फ्रॉम ऑफिस कर रहा है। 5 days वर्क फ्रॉम ऑफिस, जहां पे 7 hours आपको एटलीस्ट मेंटेन करने होते हैं, विच एक्चुअली मीन्स कंप्लीटली बीइंग इन ऑफिस, एंड दैट वाज आल्सो वेरी सरप्राइजिंग। और क्या था? बेंच पॉलिसी। जैसा कि आप जानते हो कि सर्विस बेस्ड कंपनीज में जरूरी नहीं कि आपको प्रोजेक्ट्स पे हमेशा रखा जाए, और ये बेंच पॉलिसी में 35 day बेंच पॉलिसी वाज वेरी गेम चेंजर। बिकॉज आपको जान के हैरानी होगी, जेनपैक में भी एक बेंच पॉलिसी होती है। जेनपैक भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बेंच पॉलिसी होती है, आपको बकायदा बेंच लेटर मिलता है और 90 days का आपको टाइम होता है। ये तो 35 दिन की बेंच पॉलिसी इन्होंने रखी हुई है, 35 days के अंदर अंदर ही ढूंढी है। दैट इज वेरी सरप्राइजिंग।
तो क्या होता है, वर्क एनवायरनमेंट चेंज अक्रॉस, पूरी वर्क एनवायरनमेंट सभी जगह से चेंज होने लगी. दैट वाज अ वेरी ट्रिगर पॉइंट फॉर दिस माइंडसेट शिफ्ट हैपनिंग. तो इस क्लियर हो गया यार, ये जो चीजें हो रही हैं कहीं भी नहीं है श्योरिटी. और जब श्योरिटी नहीं है, जब हम रिस्क में ही काम कर रहे हैं, तो लो पे में क्यों काम करें? बिकॉज यू नो एज वेल कि लो रिस्क लो पे हुआ करता था. वो डायनामिक्स देखे जा रहे थे. अभी कुछ की टेकअवेज है दोस्तों इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, वो ये हैं कि वर्क एनवायरनमेंट टीसीएस में कंप्लीटली चेंज हो चुकी है. जो पहले थी वो अब नहीं. पहले क्या थी? पहले ये थी कि आपको कहीं ना कहीं स्पेस मिलता था, आपको कहीं ना कहीं लीडरशिप से थोड़ा कंफर्ट मिलता था कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो. और कहीं ना कहीं एक माइंडसेट शिफ्ट भी रहता था कि यार अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, बेटर सेफ्टी है, सेफ्टी ज्यादा है. ओके, बिकॉज ऑफ विच मेनी पीपल यूज्ड टू कॉल इट एज अ गवर्नमेंट जॉब एज वेल. देयर इज अ रीजन टू दैट. अब क्या है, लो सैलरी लो रिस्क इक्वेशन खत्म हो चुकी है. अब आप सोचना बंद कर दीजिए कि लो सैलरी लो रिस्क की यहाँ पे कोई इक्वेशन है. पहले टीसीएस में ये सोच के लोग आते थे सैलरी लो है तो रिस्क भी लो है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए सेटलमेंट हो जाएगी यहाँ पे. अब वो नहीं है. वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा और चैलेंजिंग अब होता जा रहा है जितना पहले था उसके कंपैरिजन में. और ब्रांड वैल्यू और ट्रस्ट का क्या हो रहा है वो आप धीरे धीरे समझ ही जाओगे. बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ इम्पैक्ट विच द ऑर्गेनाइजेशन इज गेटिंग बिकॉज ऑफ दिस. And the trust which people had on TCS is also not as strong as it was just 1 or 2 years back. अभी चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं TCS में. और आपका इसके बारे में क्या कहना है दोस्तों? अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा. हम लोग हर एक कमेंट को पढ़ के रिप्लाई करते हैं. There is really a big change which has happened because of which people are now leaving TCS even after serving 10, 15, 20 years in the organization, which was really surprising for many people. Okay, so that is it for today's video दोस्तों. I hope आपको आज की वीडियो से वैल्यू मिली होगी, समझ में आया होगा इनसाइड क्या चल रहा है, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ चीज़ें हैं. और किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहते हो, इंटरनल ग्रोथ के बारे में, इंटरव्यूज के बारे में जानना चाहते हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा. डाटा साइंस इंडस्ट्री में कैसे ट्रांजिशन कर सकते हो, हम लोग रेगुलर वीडियोस बनाते रहते हैं और आपके साथ शेयर करते रहते हैं. हमारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस भी आप देख सकते हैं, जिसमें से एक लेटेस्ट आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पे होते हुए कि कैसे मैंने एक इंटरव्यू क्लियर किया है, मैंने वो बताया है, उसे भी क्लिक करके जरूर देखिएगा. कीप अपस्किलिंग एंड ऑलवेज गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद, वंदे मातरम.